So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है उस पर। ठीक है, अब ये बड़ा ना जनरल सा टॉपिक है, चाहे तुम नीट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, 26 के लिए, 27 के लिए या 28 के लिए कर रहे हो, तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी अगर तुम जो मैं बताऊँगा उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ इस वीडियो में। मैं तुम्हें कुछ फ्रेमवर्क्स दूंगा या टेक्निक्स कह सकते हो वो दूंगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसे फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं चाहूँगा कि तुम में से कोई कुछ कमेंट ना करे। 21 दिन बाद कमेंट्स की बौछार आनी चाहिए कि जिसमें तुम अपना ट्रू फीडबैक दो कि क्या इसने तुम्हें हेल्प किया या तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, सब तुम्हें अच्छे से बताना है। तो बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। एक और चीज़ मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारी जो भी टेक्निक्स मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना है। जो तुम्हें खुद पे एप्लीकेबल लगे, जो तुम्हें लगे कि ये मैं आसानी से फॉलो कर सकता हूं, उसको तुम उठा लो और उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, सो पहली टेक्निक के साथ शुरू करते हैं। पहली टेक्निक बिल्कुल बेसिक सी है। क्या है? गोल वाइज स्टडी करनी है। तुम्हें एक दिन पहले ही अपने सारे गोल्स लिख लेने हैं कि तुम अगले दिन क्या करोगे, क्या पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, सब कुछ। ठीक है, और जैसे जैसे वो पूरे होते जाए उन पे तुम्हें टिक मारते रहना है। जैसे जैसे तुम टिक मारोगे ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए टिक जरूर मारना। सेकंड टेक्निक हमारी है द गोल्डन आवर रूल। ठीक है, अब मैटर नहीं करता कि तुम कितने ही बजे उठ रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठते ही जो अपना सबसे पहला घंटा है ना, उसको तुम्हें पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करना है। उसमें तुम्हें पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कुछ रिवाइज करने वाला हो, कुछ जल्दी जल्दी से तुम रिवाइज कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हो, वो इस टाइम पे करो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन पहले घंटे को पढ़ाई के लिए ही यूटिलाइज करना है। ठीक है, इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ऊपर होगा और तुम पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव बना पाओगे। थर्ड है मिनिमम कमिटमेंट टेक्निक। अब इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें अपना मिनिमम टारगेट फिक्स कर लेना है। जैसे कि तुम घंटे वाइज कर सकते हो कि आज 10 घंटे तो किसी भी हाल में पढ़ना ही है, या फिर इस तरह से फिक्स कर सकते हो कि ये 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर तो आज मुझे किसी भी हालत में रिवाइज करने ही हैं। ठीक है, अब इस तरह से करोगे तो तुम वो तो मतलब पूरा करके ही सोओगे। ठीक है, और जब तक नहीं हो तब तक तुम्हें क्या करना है, अपने दिन को एक्सटेंड करना है। तुम्हें कोशिश करना है कि तुम थोड़ा लेट सो। ठीक है, अब शुरुआत में तो इसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है, लगेगा कि यार इतना तो हो ही गया है, थोड़ा सा बच रहा है, बस कल कर लेंगे, ऐसा कर सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम लगातार कुछ दिन अपना जो ये कमिटमेंट है उसको पूरा करते जाओगे तो तुम्हारी जो विल होगी वो और स्ट्रांग हो जाएगी और ये करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है पार्किंसन लॉ टेक्निक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अब पहले देख लेते हैं कि पार्किंसन लॉ क्या होता है। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि किसी काम को तुम जितना टाइम अलॉट करोगे ना, वो काम उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने तुम्हें कोई एक असाइनमेंट दिया। ठीक है, अब उसके लिए मैंने तुम्हें 5 दिन दिए तो तुम वो 5 दिन में कंप्लीट कर लोगे। अगर उसी असाइनमेंट के लिए मैंने तुम्हें 10 दिन दिए तो तुम 10वें दिन ही उसको कंप्लीट करोगे। कैसे? प्रोक्रास्टिनेट करते करते। अब लॉ तो तुम्हें समझ आ गया कि क्या है, टेक्निक क्या है वो देख लेते हैं। अब इलॉन मस्क को तो तुम जानते होंगे, वन ऑफ द रिचेस्ट बिलियनर इन वर्ल्ड एंड वेरी इनोवेटिव पर्सन। अब उसका एक बहुत फेमस सा कोट है जिसमें वो कहता है कि मैं अपने अगले 10 साल का प्लान बनाता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि उसे कैसे मैं 6 महीने में कंप्लीट कर सकूँ। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम जानते हो कि तुम्हें किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, किसी काम को कंप्लीट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। जैसे किसी चैप्टर को तुम्हें कंप्लीट करने में तुम्हें पता है 1 घंटा लगेगा, लेकिन तुम फिर भी 1.5 घंटा अलॉट कर रहे हो। क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं गलती से ज़्यादा टाइम लग गया। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें इसमें उल्टा करना है, तुम्हें 45 मिनट ही अलॉट करना है। अब क्या होगा, मैं मानता हूँ कि अगर 1 घंटा लगना चाहिए तो 45 मिनट में वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन तुम देखोगे कि 45 मिनट में तुम लगभग 80 to 85% उसका कंप्लीट कर चुके होगे। बस जो थोड़ा सा तुम्हें बचेगा वो तुम बाकी के जो टाइम है उसमें कर लोगे। इससे तुम क्या होगा कि पूरा 1 घंटा ही दे रहे होगे 1.5 घंटे की जगह। ठीक है, जिसमें तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब फिफ्थ है कैमल वाटर टेक्निक। अब तुम जानते हो कि डेजर्ट में जब कैमल पे यानी ऊँट पे सवारी करते हैं तो क्या करते हैं, जब कैमल थकने लगता है यानी ऊँट थकने लगता है तो उसको ना पानी का आगे पाउच दिखाते हैं
जिससे क्या होता है कि वो उसे लगता है कि सामने पानी है तो वो पानी के लिए आगे आगे चलने लगता है, जिससे वो थोड़ा देर से थकता है। ठीक है, जितना उसे नॉर्मल चलना चाहिए उससे वो ज़्यादा टाइम चलता है। ठीक है, तो ऐसा ही तुम्हें भी कुछ करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम अपने आप को कमिट कर दो कि आज ये मुझे करना है, इतने चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, इतने घंटे मुझे पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम साथ में ये भी जोड़ दो कि अगर मैं ये सब करूँगा तभी मैं मोबाइल देखूँगा या कुछ भी और जो तुम्हें अच्छा लगता हो काम वो। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा वो जो फेवरेट काम है उसको करने के लिए तुम जल्दी जल्दी जो अपने भी जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करने लगोगे। ठीक है, और जो वो तुम्हारा फेवरेट काम है वो तुम्हारा वो पानी का जो पाउच है उसकी तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम इंक्रीज देखोगे। 6th है डीप वर्क टेक्निक। अब तुम्हें हर दिन का अपना कुछ एक स्पेसिफिक टाइम ऐसा अलॉट करना है कि जिसमें तुम बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ रहे हो, तुम और कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, जिसमें तुम सारे अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर फेंक देना है। तुम्हें सिर्फ अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस करना होगा। अब तुम्हारे दिन में 2 से 3 घंटे जरूर ऐसे होने चाहिए डीप वर्क वाले, और इसमें तुम जो सबसे फोकस रिक्वायरिंग वर्क है या जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है उसी को कर रहे होगे। अब 7th लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सेल्फ एनालिसिस। अब तुम इनमें से कोई भी टेक्निक लगा लो, जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है ना तो क्या होता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो तुम्हारे टाइम ले जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो ही रहा होता है। ठीक है, अब उनको तुम तभी हटा पाओगे जब तुम खुद को एनालाइज करोगे, तुम देखोगे कि हाँ इस जगह पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि दिख तो जाता है हमें, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं कि नहीं 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 ये तो किसी तरह से मेरे लिए प्रोडक्टिव ही है, ये मेरे को कुछ फ़ायदा दे रहा है। लेकिन तुम्हें जब तुम सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो तो तुम्हें इस तरह से देखना पड़ेगा कि कोई तुम एक थर्ड पर्सन हो और तुम्हें उस चीज़ को अपने देखना है। तब तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। उसको तुम एनालाइज करोगे, खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उस डिस्ट्रैक्शन को तुम्हें दूर करना होगा। ठीक है, और लास्ट में मैं एक कोट तुम्हें बताना चाहूँगा जो कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो सर थे अमित महाजन सर, वो हमें सुनाते थे। वो है कि इफ़ इट इज़ योर गुड डे मेक इट अ ग्रेट वन, एंड इफ़ इट्स योर बैड डे ट्राई टू मिनिमाइज योर लॉसेस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि तुम्हारा हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन अच्छे होंगे। जो तुम्हारा खराब दिन है उसमें जैसे तुम्हें लग रहा है कि बस अब दिन में 3 घंटे ही बचे हैं, तो उस 3 घंटे पढ़ लो, तुम्हारे जो लॉस होंगे वो कम हो जाएंगे। और अगर तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है, तुम 10 घंटे पढ़ चुके हो, तो कोशिश करो कि 2 घंटे और निकाल लो, किस तरह से 12 घंटे निकाल लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रेट वन बन जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी जो तुम्हारे साथ मुझे शेयर करनी थी, यही कुछ टेक्निक्स वगैरह थी। और मैं इंतज़ार करूँगा 21 दिन बाद तुम्हारे कमेंट्स के बौछारों की। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।